हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय कृषि हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले भारतीय कृषि के अंतर्गत सबसे पहले कृषि के प्रकार देखे थे, जिसमें अनेक प्रकार की कृषियाँ स्थानांतरित, वारानी, मिश्रित, उद्यानी, बहुत सारी प्रकार की कृषियाँ हमने देखी थी। वो किससे संबंधित है वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हमने कृषि ऋतुएं, फसलें, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, प्रमुख हरित क्रांति, प्रथम और द्वितीय हरित क्रांति भी हमने देख ली थी। ठीक है, तो आज हम एक 5-7 मिनट का छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम जो कृषियों के नाम है, देखिए सामान्यतः अगर कृषि से संबंधित होकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से एपीकल्चर किसे कहते हैं या विटिकल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन चार ये नाम दे दिए जाएंगे, उनको मिलान करने के लिए सामने दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य प्रश्न अगर कृषि से पूछा जा सकता है तो इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के कृषियों के नाम। ठीक है, यानी कि इन कृषियों को, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं और इनको याद करने की भी मैं ट्रिक बताते चलूँगी साथ में। लेकिन अगर आप इनको सामान्य याद रख सकते हैं तो अगर आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। ठीक है, फिर भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खियों के, आपको पता है मधुमक्खियों का एक झुंड होता है जिसमें मुख्य जो होती है मधुमक्खी वो फीमेल मधुमक्खी, यानी कि एक रानी होती है मधुमक्खियों की, और उसके अलावा सभी उसके क्या होते हैं, जो काम करने वाले सेवक होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख कौन होती है मधुमक्खियों की, एक प्रमुख रानी होती है। ठीक है, उस रानी का नाम हम रखेंगे एपी। ठीक है, मधुमक्खियों की एक प्रमुख रानी होती है, उसका नाम होता है एपी। एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा केंचुआ पालन। केंचुआ पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। केंचुआ क्या करता है, जो जमीन है उसको खोखला बनाता है, जो उसके अंदर चीज़ होती है उनको सड़ा गलाकर जो कृषि होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो केंचुआ क्या करता है, जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर गर्मी पैदा करता है। ऐसे याद रखेंगे, केंचुआ क्या करता है, भूमि के अंदर जाकर पेड़ पौधों के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाकर उसमें क्या करता है, गर्मी पैदा करता है। तो वर्मी से याद रखेंगे गर्मी, और कौन पैदा करता है, केंचुआ पैदा करता है। तो वर्मी कल्चर केंचुए से संबंधित है। ठीक है, अंगूर से याद रखेंगे, अंगूर, अंगूर का नाम आते हैं हमारे दिमाग में पहले लाइन क्या आती है, अंगूर खट्टे है। ठीक है, अंगूर क्या है, खट्टे है। तो विटी, विटी से खट्टी, विटी खट्टी, खट्टी मतलब खट्टे है, क्या है, अंगूर। ठीक है, तो विटिकल्चर किससे संबंधित हो जाएगी, अंगूर से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है, फ्लोरी। फ्लोरी, फूल ऐसे याद रह जाएगा, फूल, फ्लोरी, फ्लोर। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है, फूलों की कृषि से संबंधित हो जाएंगे। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। ओलेरी कल्चर का मतलब, ओलेरी से आप याद रखेंगे आलू। ओलेरी से क्या याद रखेंगे, आलू। ठीक है, ओलेरी मतलब आलू। आलू की क्या सब्जी, आलू की क्या बनाएंगे, सब्जी। तो ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। पोमो कल्चर कहते हैं फलों की खेती। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा नाम भी अलग है और मिलता जुलता नाम भी नहीं है, तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए। तो फलों का नाम से याद रखेंगे पोमो कल्चर। पोमो कल्चर, पोमो, पोमो मतलब पाम, पाम मतलब हाथ, हथेली। ठीक है, हथेली को क्या कहेंगे, हथेली से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हम क्या कहते हैं, फलो फूलो। ठीक है, क्या कहते हैं, फलो फूलो, यानी कि हमारे जो पाम होते होंगे, हथेली होगी, उससे हम आशीर्वाद देंगे, फलो और फूलो। ठीक है, तो फलों से याद रखेंगे, फलों की खेती को क्या कहा जाता है, पोमो कल्चर कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, और मोरी कल्चर कहा जाता है रेशम कीट के पालने के लिए जो शहतूत के वृक्ष लगाए जाते हैं। रेशम कीट का पालन किया जाता है, शहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। तो रेशम कीट पालने हेतु जो शहतूत के वृक्ष लगाएंगे उसे कहते हैं मोरी कल्चर, और रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरी कल्चर। तो मोरी रेशम की साड़ी, सेरी से याद रखेंगे साड़ी, मोरी रेशम की साड़ी। तो मोरी से याद रह जाएगा शहतूत के वृक्ष, और मोरी किसकी, रेशम की साड़ी। रेशम, सेरी से हो जाएगा रेशम कीट पालन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। मोरी कल्चर कहते हैं शहतूत के वृक्ष लगाना, और इसका जस्ट उल्टा मोरी, मेरी से मेरी साड़ी मत कर देना, मेरी रेशम की साड़ी मत करना, मोरी रेशम की साड़ी करना। ठीक है, मेरी से कल्चर का हो जाएगा व्यापार में समुद्री जीवों का पालन हेतु ये कौन सी की जाती है, मेरी कल्चर की जाती है। ठीक है, मोरी कल्चर शहतूत के वृक्ष, और मेरी कल्चर समुद्री जीवों के पालन हेतु, व्यापार हेतु। ठीक है, फिर आता है पिसी कल्चर। ठीक है, इसमें आप याद रखना, ये तो मोरी रेशम की साड़ी होगी, इसमें याद रखना मेरी पीसी मिसी, पीसी मिसी, पीसी मिसी, ऐसे याद रखना, पीसी मिसी। ठीक है, पीसी मिसी, मिसी से याद, पीसी से तो याद रह जाएगा आपको पीसी कल्चर, और मिसी से याद रह जाए मिसी, मिसली, मेरी पीसी मिसी, मिसी कौन, मछली, तो मेरी पीसी मिसली, मिसी। ठीक है, तो मेरी मछली,
कौन सी, नाम क्या है उसका, पिसी, ठीक है। और मेरी से याद रह जाएगा समुद्री जीवों का पालन। एक तो स्पेशली मछली के लिए पिसी कल्चर, और अन्य जो मछली के अलावा जो भी अन्य समुद्री जीव है उनके लिए हो जाएगा मेरी कल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आप याद रखेंगे बागवानी के लिए किया जाता है। और एक होता है स्पेशली आर्बरी कल्चर। आर्बरी मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष और पौधे लगाने को कहा जाता है आर्बरी कल्चर, ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार की वृक्ष और पौधे लगाना कहलाता है आर्बरी कल्चर, ठीक है। तो ये 5-7 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको प्रमुख जो कृषि है उनके नाम याद करवा दिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है प्रमुख कृषि की जो फसलें आती है, जिसके अंदर हम भारत के अंदर जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में देखेंगे, और उनके तहत कौन कौन से राज्य उनमें कौन कौन से स्थान रखते हैं, उसके लिए कौन से तापमान, वर्षा, कौन कौन सी किस्में होती है, वो सारे बहुत डिटेल से हम नेक्स्ट फसलों का टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक